अंग्रेज का क्या वहाँ पे रूल था? जुल्म था, तो बांध कर मारता था, टांग देता था गाछ पर, पत्थर उठाकर कलेजा पर रख देगा, सुता देगा घाम में। किसान नील के खेती करने के लिए मजबूर हुआ करते थे। वो किसान लोग जो हैं आज पूरी तरीके से खुशहाल हैं, आबाद हैं और अनेकों प्रकार का खेती कर रहे हैं। चीज़ हो रहा है, फसल समझिए कि नील तो अब नाम का नहीं है यहाँ। अंग्रेज गया, नील लेकर अपना चला गया वो। अब हम लोग हर जैसे सब्जी, कोई सब्जी ऐसा नहीं है जो हमारे खेत में नहीं होता है। हमारे पीछे कुछ समय पहले जो है इसमें नील की खेती की जाती थी, लेकिन आज मक्के की खेती, और इधर जब हम दिखाएंगे तो इधर जो है लीची का बागवानी है। तिनकठिया प्रणाली जो है यहीं से शुरुआत हुई थी और ये जो है गांधी की कर्मभूमि है। गांधी की यहाँ पे जो है आंदोलन की भूमि रही है, इसलिए मैंने एक बार यहाँ पर आया और आप सभी को दिखाया कि जिस क्षेत्र में यहाँ के साथियों मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण ज़िले के तिरकोलिया कोरैया गांव में मौजूदगी है। यहाँ के इतिहास की ओर आप लोग को ले चलते हैं। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जुल्म किया जाता था और नील का खेती करा जाता था। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें एक तिनकठिया प्रणालियाँ करके एक पूरा जो है टॉपिक पढ़ना है। उसका सीधा सा मतलब क्या है, वो यहाँ पे किसान हैं। और अभी जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे कुछ समय पहले जो है इसमें नील की खेती की जाती थी, लेकिन आज मक्के की खेती, और इधर जब हम दिखाएंगे तो इधर जो है लीची का बागवानी है। बाकी यहाँ पे 2-3 किसान हैं, इनसे हम जानते हैं और दर्द भरी कहानी कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा जुर्म किया जाता था और नील का खेती के लिए प्रेशर दिया जाता था तो ये लोग कैसे उसको झेलते थे। अंग्रेज का क्या वहाँ पे रूल था? जुल्म था, तो बांध कर मारता था, टांग देता था गाछ पर, पत्थर उठाकर कलेजा पर रख देगा, सुता देगा घाम में। ये इतना जुल्म करता था। हम लोगों को पूर्वजों से, बुजुर्गों से सुने हैं, उन्होंने ये झेला है। और उसका लगान में थोड़ा सा कमी हुआ तो नील की खेती से पुराओ, और नहीं तो इतना कष्ट काटो। अच्छा, नील का खेती पहले इस आसपास में होता था? टोटल ही सब नील का खेती का है थी। अब तो दूसरे किसी चीज़ का खेती हो रहा है यहाँ पे? अब तो यहाँ हर चीज़ हो रहा है। फसल समझिए कि नील तो अब नाम का नहीं है यहाँ। अंग्रेज गया, नील लेकर अपना चला गया वो। अब हम लोग हर जैसे सब्जी, कोई सब्जी ऐसा नहीं है जो हमारे खेत में नहीं होता है। मक्का भी होता है, दाल भी होता है, पोल्ट्री फार्म भी रखे हुए हैं, बागीचा भी थोड़ा लगाए हैं लीची का। अच्छा, जब नील का खेती जब बंद हुआ होगा उसके बाद क्या मक्का, गेहूँ, ये सब्जी इत्यादि हो पाता था यहाँ पे? नहीं, नील की खेती बंद होने के बाद बंजर टाइप का ज़मीन हो गया, रेतीला, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन तक किसी तरह थोड़ा मोड़ा होता था। बहुत मेहनत करने के बाद जो है सो कामयाबी मिलना शुरू हुआ। पानी उनी हम लोग घेर कर पानी जमाना शुरू किए। तो समझिए कि अब 25 वर्ष से यहाँ लगातार इतना बेहतर माने क्वालिटी का फसल शुरू हो गया है। यानी जब नील का खेती बंद हुआ उसके बाद में काफ़ी किसान मेहनत की, बहुत दिन तक किसान तकलीफ में रहा। उसके बाद जो है सो 25-30 वर्ष से बहुत बेहतर यहाँ का खेती हो गया है। आप कितने एकड़ में खेती किए हैं? हम तक किए हैं 5-7 एकड़ में खेती, जिसमें 3-4 एकड़ मक्का है, 1 एकड़ अभी गोभी है, 1 एकड़ ले आलू है, ये सब थोड़ा बागवानी, यही सब है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। आप कहानी यहाँ के इतिहास जानते हैं कि यहाँ पे पहले क्या होता था, किस तरीके से किया जाता था? वही जो बताए हैं वही सच है, इसके अलावा हम भी सुने ही हैं, देखे तो। जैसे कि आप सभी को पता है कि तिनकठिया प्रणाली जो है यहीं से शुरुआत हुई थी और ये जो है गांधी की कर्मभूमि है। गांधी की यहाँ पे जो है आंदोलन की भूमि रही है, इसलिए मैंने एक बार यहाँ पर आया और आप सभी को दिखाया कि जिस क्षेत्र में यहाँ के किसान नील के खेती करने के लिए मजबूर हुआ करते थे, वो किसान लोग जो हैं आज पूरी तरीके से खुशहाल हैं, आबाद हैं और अनेकों प्रकार का खेती कर रहे हैं। बाकी आप अंग्रेज के जुर्म, नील की खेती और यहाँ के वर्तमान किसानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे जीएम खबर। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।